जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आज हम जानेंगे फीट से जमीन को कैसे मापते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा भी भूमि है यानी कि थोड़ा भी जमीन है तो यह वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि अभी के समय में जमीन संबंधी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आप अक्सर देखे होंगे, यदि कहीं भी जमीन का पैमाइश होते हुए आप देखे होंगे तो वहाँ जमीन का पैमाइश या तो कड़ी में हुआ होगा और नहीं तो फीट से होता होगा। फीट से यानी कि मीटर वाला जो कपड़ा वाला जो फीता आता है उसमें फीट और मीटर में यूनिट बनाया हुआ रहता है। तो उससे आप कहीं भी जमीन का पैमाइश किसी को करते हुए देखे होंगे या खुद अपना जमीन कहीं भी पैमाइश कराए होंगे तो आपको भले भांति मालूम होगा जो फीट स्केल जो होता है वह क्या होता है और उससे जमीन लोग कैसे मापते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताएंगे जो फीता से जमीन को कैसे मापा जाता है। और उसके बाद दोस्तों, यदि आप कभी कोई जमीन का पैमाइश कीजिएगा फीट से, और जब फीट से मापने के बाद उसका एरिया भी आप निकाल लीजिएगा, और एरिया निकालने के बाद उसको आप कैसे कट्ठा धूर और डिसमिल में बदलिएगा यह आपको मालूम नहीं होता है। जो हम एरिया निकाले हैं फीट से, जो लंबाई चौड़ाई जमीन का मापे हैं, उसका जब टोटल एरिया निकाल लिए हैं तो उसको हम क्या करेंगे जो वह कट्ठा धूर और डिसमिल में बदल जाएगा। तो दोस्तों, हम आज आपको यही बताएंगे जो फीट से जमीन माप कर उसको कट्ठा धूर डिसमिल में कैसे बदलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों देख लीजिए, कोई एक प्लॉट हम बना दिए हैं। यह आयताकार एक प्लॉट बनाए हैं। इसका जो ये लंबाई है सो 20 फीट है। 20 फीट है ये, और ये भी 20 फीट है। 20 फीट है, इधर से 40 फीट है और इधर से 40 फीट है। तो दोस्तों, इसको तो लंबाई चौड़ाई आप माप कर निकाल लीजिएगा। जो लंबाई 20 फीट है और चौड़ाई 40 फीट है तो दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 800 स्क्वायर फीट स्क्वायर, यानी कि 800 स्क्वायर फीट आपको जो है, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपको एरिया जो निकल कर आएगा सो 800 स्क्वायर फीट आएगा। 800 स्क्वायर फीट निकालने के बावजूद भी आप इसको कट्ठा धूर और डिसमिल में नहीं बदल पाते हैं। यही सबसे बड़ा परेशानी होता है आम लोगों के साथ। प्रॉब्लम होता है कि कोई भी आम आदमी फीट से जब जमीन को माप लेता है और उसको कट्ठा धूर और डिसमिल में बदलने नहीं आता है, जिसके कारण वह कोई अमीन को बुलाते हैं और अमीन को जो है सो 2000 रुपया फीस दे बैठते हैं। अब कहीं भी अमीन आप जाइएगा बुलाने के लिए और जमीन पैमाइश कराने के लिए तो उसके लिए आपको 2000 रुपया उसको पे करना होगा। और उसके बाद वो भी आएगा तो जो जमीन आपके पास है उसको फीता से इसी तरह से नापेगा, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से नाप लेगा। और नापने के बाद कट्ठा धूर में बदल कर डिसमिल में बदल कर आपको बता देगा और उसका फीस 2000 रुपया हो गया। आप समझिए, जो कोई भी एक गरीब व्यक्ति है, इसके पास 10 कट्ठा जमीन है और उसको जमीन में अगर झंझट फंस जाता है, बगल वाला कोई कारणवश उसका जमीन थोड़ा बढ़ा के जोत लिया है और उस पर दबाव बना दिया कि तुम अमीन बुला के नपा लो अपना जमीन, तो वो बेचारा अगर 200 रुपया का रोज कमाता है तो उसको कमाने में 2000 रुपया कमाने में कम से कम उसको 10 दिन लगेगा। और उस कंडीशन में जब वो अमीन बुलाएगा तो वो अपने 10 दिन का कमाई जो होगा, जो मेहनत से कमाया है, वो टोटल कमाई 10 दिन का कमाई एक अमीन को एक जमीन मापने के लिए 2000 रुपया उसको देना होगा। अब बताइए, ये 200 रुपया कमाने वाला व्यक्ति एक अमीन को 2000 रुपया कहाँ से देगा? 10 दिन मजदूरी करेगा कहीं तो यह कहीं 10 दिन मजदूरी करेगा तो इसको 2000 रुपया कमाई होगा, और वह कमाई एक दिन में इसको एक अमीन को पे करने में लगेगा 2000 रुपया। जबकि वह जमीन वहीं पे रहेगा, न वह बढ़ेगा न कमेगा, फिर भी उसको 2000 रुपया पैमाइश के लिए देना पड़ेगा। उससे तो बढ़िया है जो आप खुद से जमीन मापना सीखिए, फीट से सीखिए, कड़ी से सीखिए। आपको सभी प्रकार के यूनिट से जमीन मापने का तरीका बताएंगे, जो आप जमीन को कितने प्रकार से माप सकते हैं। फिलहाल हम आपको इसमें फीट से जमीन को कैसे मापा जाता है उसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। दोस्तों, एक बात और कहना चाहते हैं, यदि आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर लोगों के पास जमीन संबंधित जो जानकारी है वह सभी लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए हम आपको बतलाते हैं जो फीट से जमीन को कैसे मापते हैं और कैसे उसको कट्ठा धूर और डिसमिल में बदलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप फीट और कड़ी का संबंध समझ जाइए,
और उसके बाद आप कोई भी जमीन को फीट से माप सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए, जो 1 डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग करी, 1000 वर्ग करी। इसको हम अंग्रेजी में करी स्क्वायर बोलते हैं। बात एक ही है, ये हिंदी वर्ड है और यह अंग्रेजी वर्ड है। 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी होता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आपको यह भी जानना है जो 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी कैसे आता है, इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आप वह वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी कैसे आता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी जान गए हैं। और तो दोस्तों इसके बाद हम आपको फीट के बारे में बताते हैं। दोस्तों 66 फीट बराबर होता है 100 करी। 100 करी, यह 66 फीट होता है 100 करी में। और यह जो 66 फीट जो है सो 100 करी में यूनिट बनाया हुआ है, जो कुल 100 करी बराबर 66 फीट होगा। तो दोस्तों हम ये भी लिख सकते हैं 100 करी बराबर 66 फीट। वही चीज हम लिखे हैं, लेकिन यह जो है 66 फीट बराबर 100 करी लिख दिए हैं और इधर हम कर दिए हैं 100 करी बराबर 66 फीट। बात एक ही हुआ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो चलिए हम 1 करी का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 करी बराबर 66 फीट बट्टा 100। 100 यह जो है फीट और करी में हम संबंध बता रहे हैं। और जब यह पूरा डील कर देंगे तो आप समझ जाइएगा जो 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग फीट होता है, यानी कि कितना फीट स्क्वायर होता है। तो इसको आप काट दीजिए, ये तो यह 2 से कट जाएगा। तो 1 करी बराबर आपको हो जाएगा 33 दूना 66 और 50 दूना 100 फीट। यानी कि 1 करी में फीट का जो यूनिट है सो 33 बट्टा 50 फीट आया है। इसको आप 1 करी स्क्वायर बराबर कितना फीट स्क्वायर आता है, उसमें आप जब इसको बदल दीजिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा जो 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग फीट होता है। तो चलिए हम इसको बदल देते हैं। तो इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसको हम डबल रूप में लिख सकते हैं। 1 करी स्क्वायर बराबर 33 बट्टे 50 गुने 33 बट्टे 50। स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब गुना होता है और जितना पावर आता है उतना बार हम उसको गुना के रूप में लिखते हैं। तो चलिए इसको हम फीट है तो फीट में लिख देते हैं यूनिट, ये भी फीट में है। और जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1 करी स्क्वायर बराबर 1089 बट्टे 50 को 50 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 2500 फीट स्क्वायर। फीट को फीट से गुना कर देंगे तो फीट स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख दिए हैं। तो 1 करी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1089 बट्टे 2500। अब इसको भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1 करी स्क्वायर बराबर 0.4356 फीट स्क्वायर। यानी कि 1 करी स्क्वायर का वैल्यू हमको फीट स्क्वायर में मालूम किए हैं, तो हमको हुआ है 0.4356 फीट स्क्वायर। तो जब हमको 1 करी स्क्वायर का वैल्यू मालूम पड़ गया 0.4356 फीट स्क्वायर होता है, तो 100 स्क्वायर बराबर हमको कितना फीट स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों हम 1 करी बराबर जितना फीट स्क्वायर यहाँ निकला है उतना फीट स्क्वायर से स्क्वायर में गुना कर देंगे तो टोटल संख्या जो होगा सो हमको फीट स्क्वायर में निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो दोस्तों 1 डिसमिल बराबर हम लिख सकते हैं 1000 वर्ग करी होता है। और यह 1000 वर्ग करी को हमको फीट स्क्वायर में बदलना है। तो 1 करी स्क्वायर बराबर जितना फीट स्क्वायर होता है उतना से गुना कर देंगे तो यह पूरा फीट स्क्वायर में बदल जाएगा। तो चलिए हम गुना कर देते हैं, गुने 0.4356 फीट स्क्वायर। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1 डिसमिल बराबर 435.6 फीट स्क्वायर। यानी कि हमको 1 डिसमिल का जो वैल्यू है फीट स्क्वायर में आया है 435.6 फीट स्क्वायर। और यह 1 डिसमिल का वैल्यू कैसे निकला है वह हम आपको अभी बताए हैं, जो किस तरह से हम यूनिट को चेंज किए हैं और किस तरह से हम 1 डिसमिल का मान फीट स्क्वायर में लाए हैं, जो कितना फीट स्क्वायर 1 डिसमिल बराबर होता है। तो इसके बाद दोस्तों आप जान गए होंगे जो 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग फीट होता है। तो आप जब आपको 1 डिसमिल बराबर
वर्ग फीट में वैल्यू मालूम पड़ गया है तो आप कोई भी जमीन को अगर फीता से मापिएगा तो आप उसमें 435.6 फीट स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो वह डिसमिल में वैल्यू आएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर एक प्लॉट माप कर बता देते हैं। उसी तरह से आपके पास कोई भी जमीन का प्लॉट होगा और उसको मापिएगा और मापने के बाद जितना संख्या हमको 1 डिसमिल बराबर निकला है वर्ग फीट में उतना संख्या से उसमें भाग दीजिएगा तो आपको पूरा जमीन जो है सो डिसमिल में बदल जाएगा। यानी कि उस जमीन का जो आप पैमाइश किए हैं उसका जो क्षेत्रफल जो है, जो पूरा एरिया जो है वह डिसमिल में आपको मालूम पड़ जाएगा। जो यह जमीन जो हम मापे हैं वह कितना डिसमिल है। तो चलिए दोस्तों हम आपको प्लॉट एक बनाकर एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं और आप ध्यान से देखिएगा जो किस तरह से हम किस तरह से मापते हैं। तो दोस्तों एक प्लॉट हम बना दे रहे हैं। ये प्लॉट रखिए, इस प्लॉट को एक हम नंबर दे देते हैं, नंबर दे देते हैं 418 यानी कि प्लॉट नंबर जो है सो 418 है। आपके पास भी कोई भी जमीन होगा उसका भी एक नंबर होगा यानी जिसको हम प्लॉट नंबर कहते हैं। तो चलिए एक इसका लंबाई और चौड़ाई फिक्स कर देते हैं जो कितना कितना फीट होगा। लीजिए ये जो लंबाई है सो 50 फीट है, 50 फीट मान लिए और इधर से भी लंबाई 50 फीट मान लिए। आप अगर फीट से मापिएगा तो आपको 50 से बेसी भी होगा कम भी होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम बता रहे हैं आप समझिए, थोड़ा बारीकी से आप यह वीडियो को देखिए। इधर से 40 फीट है चौड़ाई और इधर से भी 40 फीट है, 40 फीट है। यानी कि जो प्लॉट हम 418 नंबर बनाए हैं उसका लंबाई दोनों तरफ से 50-50 फीट है और चौड़ाई दोनों तरफ से 40-40 फीट है। तो इस तरह का प्लॉट को मापने के लिए या इससे अगर कम या बेसी भी रहता तो हम सबसे पहले एवरेज लेते हैं। एवरेज का मतलब होता है दो गो लंबाई रहता है तो दोनों लंबाई को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं और 2 गो चौड़ाई रहता है तो दोनों चौड़ाई को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो जितना जितना लंबाई चौड़ाई हमको निकल कर आता है भाग देने के बाद वो दोनों को गुना कर देते हैं और गुना करने के बाद जो एरिया हमको निकल कर आता है वह पूरा जमीन का कुल क्षेत्रफल होता है। तो यदि आप फीट में नापे हैं तो फीट स्क्वायर में क्षेत्रफल हो जाएगा, या आप कड़ी में मापे हैं तो कड़ी स्क्वायर में क्षेत्रफल हो जाएगा उसका, यानी कि कुल एरिया हो जाएगा। तो चलिए हम इसका पैमाइश कर देते हैं। 50-50 को जोड़ेंगे तो कुल हो जाएगा 100 और 100 में 2 से भाग दे देंगे तो फिर हमको लंबाई 50 आ जाएगा। यानी हम एवरेज लिए 50-50 को जोड़ के 2 से भाग दे दिए हैं, क्योंकि 2 को लंबाई जोड़ रहे हैं तो इसलिए हम 2 लंबाई से भाग दिए हैं। तो हमको लंबाई कितना आया 50। चौड़ाई को जोड़ दीजिए तो ये भी 40 है ये भी 40 है तो 40-40 80 और इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो आपको फिर 40 आएगा। तो बी भी आपको 40 आ गया। यानी लंबाई यानी कि इसका जो लंबाई चौड़ाई है, लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 40 फीट है, 40 फीट है। तो आप इसका एरिया निकालने के लिए दोनों को गुना कर देंगे 50 गुने 40 तो हमको आ जाएगा 2000 यह वर्ग फीट आया और 2000 वर्ग फीट ये पूरा जमीन का क्षेत्रफल आया वर्ग फीट में। अब यह वर्ग फीट को हम डिसमिल में बदलेंगे तो डिसमिल में बदलने के लिए आपको 1 डिसमिल में कितना वर्ग फीट होता है वो आपको मालूम है पहले से, जो हम आपको बतलाए हैं। 1 डिसमिल बराबर 435.6 फीट स्क्वायर होता है। तो एक डिसमिल में जितना फीट स्क्वायर आपको वैल्यू होता है उतना वैल्यू से 2000 वर्ग फीट में भाग दीजिएगा। तो भाग देने के बाद जितना संख्या आएगा वह पूरा डिसमिल में आएगा। तो चलिए हम भाग दे देते हैं 2000 फीट स्क्वायर भागा 435.6 फीट स्क्वायर यानी कि डिसमिल हुआ। यह जो है तो डिसमिल का वैल्यू है। तो इसको आप भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 4.5913 डिसमिल। तो जो हमको आया है भाग देने के बाद वह पूरा डिसमिल में आया है 4.5913 डिसमिल। यह डिसमिल जो है यह पूरा जमीन का जो है कुल एरिया हुआ, इसका क्षेत्रफल हुआ, जो यह डिसमिल में कितना डिसमिल जमीन है। तो हमको जो 418 नंबर प्लॉट जमीन नापे हैं वह कुल 4.5913 डिसमिल इसका जो है सो रकबा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरह हम जमीन को फीट में माप कर उसका डिसमिल निकालते हैं। हम आज आपको डिसमिले तक सीमित रखते हैं। इसके बाद हम जब अगला वीडियो में हम आपको डिसमिल के बाद कट्ठा धूर, कनमा, कनौय या धुरकी या फुरकी में यूनिट को हम कैसे बदल कर लाएंगे वो हम आपको अगला वीडियो में बतलाएंगे। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और आपको कभी भी जमीन संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो चलिए दोस्तों, अब इससे आगे जो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।